कल बहुत से माँ बाप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, ठीक है ना। वो फिर भी अपनी अय्याशियों में मगन है और दुनियादारी में मगन है। तो फिर ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपकी औलाद ऐसा क्यों करने पर मजबूर है? वो क्यों आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहे? वो क्यों आपकी बात को नहीं मान रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बचपन में अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं। हम समझते हैं ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये जिस तरह के मर्ज़ी दोस्तों के साथ बाहर घूमें फिरे, अय्याशियाँ करें, बाहर जाएं, जैसे मर्ज़ी दोस्तों के साथ इनकी बातचीत हो, रिलेशन बने, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब हमारे बच्चे हमारे कंधे पर आ जाते हैं ना, तब हम उनकी तरबियत पर फोकस करने लग जाते हैं कि यार अब इनकी तरबियत करनी चाहिए। जब तरबियत करने का असल वक़्त ही निकल गया, गुजर गया, तो फिर उसके बाद तरबियत नहीं हो सकती, उसके बाद समझाया ही जा सकता है। लेकिन जब तरबियत का वक्त जब गुजर जाता है तो फिर औलाद माँ बाप की बात नहीं समझती। बहुत कम ऐसे जो है ना वो बच्चे होते हैं जो समझते हैं माँ बाप की बात को, वरना ज़्यादातर माँ बाप की बात को सीरियस ही नहीं लेते। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं इन्हें बोल ही जाने दो, ठीक है ना। फिर वो माँ बाप को माँ बाप का दर्जा तक नहीं देते। वो क्यों नहीं देते कि जब माँ बाप ने अपनी औलाद को बचपन में अपने प्यार से नहीं नवाजा होगा, तो फिर बड़ी औलाद जब बड़ी होगी तो फिर औलाद भी अपने प्यार से, अपने हुस्न सलूक से, अपने अच्छे अल्फाज से माँ बाप को नहीं नवाजेगी। आप अपनी औलाद के से शिकवे करते हैं ना आज लोगों के सामने, तो यार मेरी औलाद अच्छी नहीं है, मेरी बात नहीं मान रही, बुरे दोस्तों में फिरती है, सर इसकी वजह आप हैं। माँ बाप के कहेंगे हम तो नहीं चाहते हमारी औलाद बुरे दोस्तों में बैठे, बुरी सोबतों में बैठे, बुरे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाए, हमारी औलाद बुरी हो जाए, बुरे माहौल में चली जाए, हम तो नहीं चाहते। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनकी तरबियत में आपने अपना कितना किरदार अदा किया है? जब वो बचपन में थी तो आपने कितना उनकी तरबियत पर फोकस किया है, काम किया, उन्हें वक्त दिया है। आजकल के माँ बाप के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपनी औलाद के पास बैठकर उनसे प्यार मोहब्बत की दो बातें कर सकें। मैंने बहुत से ऐसे बड़े अमीर घरानों में देखा है कि वो अपनी औलाद को नौकरों के दर पर छोड़ देते हैं, मुलाजमों के दर पर छोड़ देते हैं, मुलाजिम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब मंजर देखे हैं कि मुलाजिम और जो है मालिक की औलाद है वो उनकी परवरिश कर रहे हैं। अब आप देखें फिर जो औलाद होगी वो बड़े होकर माँ बाप को कैसे पहचानेगी? वो कैसे कहेगी कि यार ये मेरे माँ बाप हैं? वो कभी भी ये तस्लीम ही नहीं करेगी। वो माँ बाप को माँ बाप का दर्जा ही नहीं देगी। जब आपने बचपन में उन्हें यही नहीं बताया कि तेरे माँ बाप कौन है, तो फिर वो बड़े होकर आपको माँ बाप का दर्जा कैसे दे सकते हैं?